बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वज़्ज़ामीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज की इस नशिस्त में आपको जो इस वक्त पूरे पाकिस्तान को जिस वबा में ने अपने अंदर लपेटा हुआ है, जिसमें हर बड़ा छोटा इस वबा का शिकार है, इस वबा की वजह से हर घर के तमाम अफराद परेशान हैं, उनके हल के लिए इंशाअल्लाह ताला आज हम बताएंगे और उन लोगों के लिए भी बताएंगे जिनको अपनी नज़र की कमज़ोरी का सामना है, जिनकी आँखों की नज़र जो है वो कमज़ोर हो गई है, बेनाई जो है, आँखों की बेनाई जो है वो कम हो रही है, उन्हें नज़र कम आ रहा है, वीकनेस हो रही है, सर में पेन रहती है निगाह के कम होने की वजह से, बग़ैर चश्मे के वो कुछ पढ़ नहीं सकते हैं, कुछ देख नहीं सकते हैं, उनके लिए भी हम बताएंगे। तो इससे पहले कि आज अपने टॉपिक की जानिब जाएं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कर लें ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज की इस नशिस्त में नज़र कमज़ोर जो है उन लोगों की, जिन लोगों की नज़र जो है, आई लेवल जो है, आँखों का देखने का जो मयार है वो कम हो चुका है, उनको सर में दर्द रहती है, तो उन्हें चाहिए कि वज़ू करें, वज़ू करके नमाज़ पढ़ें और आसमान की जानिब मुँह ऊपर कर लें, आसमान की जानिब, और सूरत लैलतुल क़द्र जो है वो पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला आपकी जो निगाह की कमज़ोरी है वो दूर हो जाएगी। यानी कि सूरत लैलतुल क़द्र आपने पढ़नी है, आसमान के जाने मुँह करके, अल्लाह के जाने ऊपर की जाने मुँह करना है, आसमान के जाने खुली फ़िज़ा में नमाज़ पढ़ने के बाद आपने सूरत लैलतुल क़द्र को पढ़ना है। 12 मरतबा इस सूरत को पढ़ें तो ज़्यादा फ़ायदा होगा बनिस्बत 12। तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे और इस सूरह मुबारका की बरकत से आपका जो आई लेवल है, आँखों की बीनाई का जो लेवल है, नंबर है, वो बेहतर हो जाएगा, आपकी बीनाई बढ़ जाएगी, आँखों की कमज़ोरी दूर हो जाएगी। बेसिकली एक आँख ऐसा हुस्न अल्लाह ने हमें अता किया है जिसके बदौलत हम पूरी कायनात की चीज़ों को देखते हैं। हमारी इस आँख की बदौलत हम अल्लाह का कितना शुक्र अदा करें कम है। आज हम कितने मेगापिक्सल मोबाइल फ़ोन लेते हैं, उससे तस्वीर खींचने की कोशिश करते हैं, मगर जब तक वो हमारी आँख को ना भा जाए तो हम कहते हैं कि ये ठीक नहीं आई। तो ये देखिए अल्लाह का कितना कर्म अज़ीम है, अल्लाह का एहसान अज़ीम कितना है कि उसने हमें एक इतनी खूबसूरत कैमरा का लेंस जो है वो इसका कितना कीमती है। तो इस कीमती लेंस का अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, फॉल्ट आ रहा है, तो उसके लिए सूरत क़द्र को पढ़ा करें, आसमान की जानिब मुँह करके पढ़ें, दुआ मांगे, इंशाल्लाह दूर हो जाएगा। दूसरी बात, अशुभ चश्म के लिए, आँखों की जो वबा फैली हुई है उसके लिए सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 12 पढ़ें, पानी पे दम करें, दम करके उस पानी के छींटे मारें, इंशाअल्लाह ताला आपकी इस वबा से खलासी हो जाएगी, इस वबा से आपको छुटकारा मिल जाएगा, इस वबा से आप निजात हासिल कर लेंगे। और देखिए कितना आसान अमल है, कोई इतना मुश्किल भी नहीं है, कुरान से है, कुरान की आयत का नंबर भी मैंने आपको बता दिया, सूरत का नाम भी बताया, ताकि किसी किस्म की कन्फ्यूजन ना रहे और आप अपने मसले का हल कुरान से हासिल करें। अपने बारगाह खुदावंद में 5 मरतबा नमाज़ पढ़ें और उसके बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के ऊपर दुरूद व सलाम पढ़े, इंशाअल्लाह ताला आपकी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी, किसी किस्म की बीमारी बाकी नहीं रहेगी। हर बीमारी का इलाज कुरान में मौजूद है। हम हर अपनी वीडियो में मुख्तलिफ आराज से मुख्तलिफ बीमारियों का जिक्र करते हैं और बताते हैं कि उसके लिए कौन सी आयत पढ़नी चाहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। शुक्रिया।